आजकल हर तरफ एआई की ही बात हो रही है। और हो भी क्यों ना, ये हमारी दुनिया को जो बदल रहा है। पर जैसे जैसे ये और स्मार्ट होता जा रहा है, एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा हो रहा है। क्या ये हमारी जगह ले लेगा? और इस पूरी दौड़ में हम अपने ही दिमाग की अविश्वसनीय शक्ति के बारे में क्या सीख रहे हैं? ये बात कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि महान वैज्ञानिक स्टीवन हॉकिंग ने कही थी। और ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, ये एक गंभीर सच्चाई है। ये हमें बताता है कि हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां हमारे फैसले ही तय करेंगे कि इंसानियत का भविष्य कैसा होगा। तो चलिए इस चीज को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस आइडिया की जिसके बारे में आजकल खूब चर्चा होती है, और सच कहूं तो जिससे थोड़ा डर भी लगता है, एआई टेक ओवर का सिनेरियो। तो ये एआई टेक ओवर, इसका आखिर मतलब क्या है? जरा सोचिए, एक ऐसा भविष्य जहां एक एआई दुनिया के सारे शेयर बाजारों को कंट्रोल कर रहा है, या हमारे सारे कम्युनिकेशन सिस्टम्स पर उसका कब्जा है। ये अब सिर्फ साइंस फिक्शन वाली बात नहीं रही, ये एक ऐसी हकीकत बन सकता है जहां फैसले इंसान नहीं बल्कि मशीनें ले रही होंगी। और ये टेक ओवर, आप जानते हैं, दो बड़े तरीकों से हो सकता है। एक तो है आर्थिक टेक ओवर, मतलब एआई इतनी सारी नौकरियां खत्म कर दे कि समाज में एक बहुत बड़ी उथल पुथल मच जाए। और दूसरा, जो कि और भी ज्यादा डरावना है, वो है अस्तित्व का टेक ओवर। एक ऐसा सिनेरियो जहां कोई सुपर इंटेलिजेंस हमें, यानी पूरी इंसानियत को, अपने लक्ष्यों के रास्ते का कांटा समझने लगे। पर सवाल यह है कि एक सुपर इंटेलिजेंस इतना बड़ा खतरा बन ही क्यों सकता है? मतलब आखिर उसके पास ऐसी कौन सी पावर्स हैं, ऐसे कौन से फायदे हैं जो उसे इतना शक्तिशाली बना देते हैं? देखिए, एआई के फायदे सिर्फ स्पीड तक ही नहीं है। जरा सोचिए, एक ऐसी इंटेलिजेंस जो इंसानों से कई बेहतर स्ट्रैटेजी बना सकती है, जो दुनिया भर के कंप्यूटर सिस्टम्स को हैक कर सकती है, और यहां तक कि सोशल मैनिपुलेशन के जरिए हमें एक दूसरे के खिलाफ भी भड़का सकती है। पर इसकी सबसे बड़ी ताकत, जो इसे सबसे खतरनाक बनाती है, वो है खुद को लगातार बेहतर बनाने की काबिलियत। मानिए, इतनी तेजी से खुद को अपग्रेड कर सकता है कि देखते ही देखते हमसे कई कई ज्यादा समझदार बन जाए। और यहीं पर कहानी एक बहुत दिलचस्प मोड़ लेती है। जब हम एआई जैसे बाहरी खतरे पर इतना ध्यान दे रहे हैं, तो क्या हम कहीं अपने ही दिमाग की, अपनी अंदरूनी ताकत को नजरअंदाज तो नहीं कर रहे? तो चलिए अब बात करते हैं कहानी के दूसरे पहलू की। एक ऐसा आइडिया जो हमें उम्मीद देता है कि हमारा दिमाग कोई पत्थर की लकीर नहीं है, हम चाहें तो इसे बदल सकते हैं, इसे रीवायर कर सकते हैं। साइंस में इस कमाल की क्षमता को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। आसान भाषा में इसका मतलब यह है कि हमारा दिमाग पत्थर पर लिखी कोई कहानी नहीं है जिससे बदला ना जा सके, बल्कि हमारे अनुभव, हमारी आदतें और यहां तक कि हमारे सोचने का तरीका भी सचमुच हमारे दिमाग की बनावट को, उसके स्ट्रक्चर को बदल सकता है। अब इस बात को साबित करने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प स्टडी हुई। वैज्ञानिकों ने यह जानने की कोशिश की कि क्या सिर्फ 40 दिन तक माइंडफुलनेस मेडिटेशन करने से उन लोगों के दिमाग में भी कोई असली, जिसे नापा जा सके, ऐसा बदलाव आ सकता है जिन्होंने पहले कभी मेडिटेशन किया ही ना हो। तो इस स्टडी में क्या निकल कर आया? साइंस ने क्या खोजा? चलिए अब सीधे इस स्टडी के नतीजों पर चलते हैं, जो एक सदियों पुरानी प्रैक्टिस को आज के मॉडर्न न्यूरोसाइंस से जोड़ते हैं। स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो है डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क, या डीएमएन। आप इसे हमारे दिमाग का ऑटो पायलट मोड भी कह सकते हैं। ये तब एक्टिव होता है जब हमारा मन बिना किसी वजह के इधर उधर भटक रहा होता है। और कमाल की बात यह है कि स्टडी में पाया गया कि मेडिटेशन सीधे सीधे इसी नेटवर्क की एक्टिविटी को बदल देता है, जिससे मन का ये भटकना कम होने लगता है। और सबसे हैरान की बात तो ये है कि ये कोई नई खोज नहीं है। हजारों साल पहले प्राचीन योग ग्रंथों में जागरूकता के इन अलग अलग लेवल्स के बारे में बताया गया था। भटके हुए ध्यान से लेकर सहज जागरूकता तक का सफर। और आज वही चीज साइंस हमें ब्रेन स्कैन के जरिए दिखा रहा है। हम देख सकते हैं कि ये ट्रेनिंग दिमागी लेवल पर असल में दिखती कैसी है। कमाल है ना? तो फाइनल रिजल्ट्स क्या थे, जरा सुनिए। सिर्फ 40 दिन की ट्रेनिंग से पार्टिसिपेंट्स के दिमाग में असली फिजिकल बदलाव देखे गए। उनके दिमाग का एक जरूरी हिस्सा, प्रीक्विनियस, वो मोटा हो गया। दिमाग के वो हिस्से जो चिंता वाले विचारों से जुड़े थे, उनके बीच के कनेक्शन कमजोर पड़ गए। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने खुद बताया कि उनकी डिप्रेशन और एंजाइटी में बहुत कमी आई है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि हम अपनी भलाई के लिए अपने दिमाग को सचमुच रीवायर कर सकते हैं। तो अब इन दोनों धागों को जोड़ते हैं। एक तरफ एआई की बाहरी शक्ति और दूसरी तरफ इंसान की भीतरी क्षमता। और जब ये दोनों मिलते हैं,
तो हमें हमारी सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है। एआई की दुनिया में एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसे कंट्रोल प्रॉब्लम कहते हैं। मतलब हम ये कैसे पक्का करें कि एक सुपर इंटेलिजेंट एआई हमेशा वही करे जो हम चाहते हैं, जो हमारे मूल्यों के हिसाब से हो। लेकिन क्या हो अगर हम सवाल ही गलत पूछ रहे हों? शायद असली चुनौती एआई को कंट्रोल करने की है ही नहीं, बल्कि खुद को समझने और संभालने की है। द ह्यूमन कंट्रोल प्रॉब्लम। तो आखिर में सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ एक ऐसा एआई बनाना नहीं है जिस पर हम भरोसा कर सकें, बल्कि ऐसे इंसान बनना है जो उस भरोसे के लायक हों। जैसे जैसे हम अपने बाहर एक शक्तिशाली इंटेलिजेंस बना रहे हैं, हमें खुद से ये पूछना होगा, हम अपने अंदर किस तरह की इंटेलिजेंस को, किस तरह की समझ और करुणा को जगा रहे हैं। और शायद इसी सवाल का जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।